जनसुराज की ओर से किया गया प्रखंड कार्यवाहक समिति का बैठक एवं पार्टी संविधान के लिए लोगों से लिया गया राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज हक्कीबाज जनता के साथ। 22 प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 22 पूर्व चौक में जनसुराज बैनर तले मोहम्मद शाहनवाज आलम की मौजूदगी में प्रखंड कमेटी का गठन किया गया और जनसुराज के जिला अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में संविधान सभा पर बैठक किया गया। प्रखंड अध्यक्ष शब्बीर अहमद, प्रखंड सचिव अब्दुल मतीन, महिला अध्यक्ष फराह आलम, किसान अध्यक्ष मनोज कुमार, कार्यालय प्रभारी कदीर अंसारी, उपाध्यक्ष शशि पांडे को बनाया गया। सभी को एक एक गमछी गले में डालकर स्वागत किया गया। संविधान सभा पर जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज ही देश में एक ऐसी पार्टी बनाने जा रही है जिसका लक्ष्य पार्टी बनने से पहले 1 करोड़ सदस्य बनना है। 2 अक्टूबर को पार्टी की गठन होगी और इससे पहले जनसुराज का 1 करोड़ सदस्य होगा। उन्होंने इस पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि वह इससे पहले कई बड़े बड़े पार्टी के रणनीतिकार रह चुके हैं। तब उन्होंने फैसला किया कि वह खुद की अपनी एक पार्टी बनाएगी। इसके लिए उन्होंने पूरे बिहार में पद यात्रा शुरू किया और जमीनी स्तर से लोगों से मिलना शुरू किया। श्री यादव ने लोगों से कहा कि पहले आप प्रशांत किशोर को समझें, फिर आप पार्टी में आए। आज बिहार में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। यहाँ रोजगार नहीं मिलने पर लोग बड़ी संख्या में दूसरे राज्य पर जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ बच्चों के पढ़ाई के लिए भी कोई अच्छी संस्था नहीं है, जिनके लिए यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं। जब यहाँ के लोग शिक्षित होंगे तभी बिहार का विकास होगा। उन्होंने लोगों को बड़ी संख्या में पटना जाने का आह्वान किया। मोहम्मद शाहनवाज आलम ने भी कहा कि यहाँ के लोग बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं। यहाँ भी लोग कई सरकार को मौका दिया लेकिन किसी ने बिहार का विकास नहीं किया। इस बार प्रशांत किशोर से लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है और लोग बड़ी संख्या में इसकी तरफ आ रहे हैं। इस मौके पर जिला संगठन महासचिव नरेंद्र कुमार, संविधान सभा आयोजक कृष्ण मोहन, गणेश ठाकुर, जिला कार्यालय प्रभारी अमरनाथ उपाध्याय, गुलाम मुस्तफा, फैयाज आलम, विनोद यादव, पुण्यानंद यादव एवं शंभू शाह समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज पिछले 2 साल से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार के गली गली में घूम रहे हैं और जनता के बीच क्या परेशानी है इन सब चीज़ को जान करके अब 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। और वो बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर को जो पार्टी का घोषणा होगा उस दिन हमारा 1 करोड़ कार्यकर्ता होगा। ये पहली पार्टी है कि जिसकी कार्यकर्ता पहले बनेगा और पार्टी बाद में बनेगी। ये जनसुराज पार्टी जो बनेगी इसके बारे में ये जब सरकार बनेगा, इसको जब 2025 में मौका मिलेगा और यकीनन इसको मौका मिलेगा क्योंकि इससे पहले ये 8 मुख्यमंत्री बना चुके हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी 2014 में मदद की है। यकीनन जब उन तमाम पार्टी की सरकार को बना सकते हैं तो अपनी पार्टी की सरकार क्यों नहीं बना सकते हैं। और हमको उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी और बिहार के 243 सीट में हम लोग लड़ेंगे। और जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो यहाँ के जनता की सरकार बनेगी। जनता के तमाम काम में जो आज 35 साल से जो नीतीश कुमार और लालू यादव जो परेशान कर रखा है और उन तमाम इस सरकार से जो नाउम्मीद हो गए हैं लोग, जो हम जैसे लोग, जो बुद्धिजीवी जितने भी सारे लोग हैं जो इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, उन 1250 परिवार के अलावा उन तमाम लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं इस पार्टी से, जो लोग बिहार से नाउम्मीद हो चुके थे कि अब यहाँ पर बिहार का कोई माँ बाप नहीं है। लेकिन हम सब धन्यवाद देते हैं प्रशांत किशोर जी को कि वो आए हैं और इस कारवां की अगुवाई कर रहे हैं और हम तमाम बिहार वासी उनके पीछे पीछे चलने को तैयार हैं और बिहार के तमाम लोग इसका सपना को साकार करेंगे। यकीनन बिहार में जनसुराज की सरकार होगी। शाहनवाज आलम, संस्थापक सदस्य जनसुराज। चैनलों को नमस्कार करते हुए आपकी चैनल जहां तक जाएगी उन भाइयों को भी नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये प्रजातंत्र देश है, यहाँ पर प्रजा के द्वारा ही शासन, प्रजा के लिए प्रजा का ही शासन होता है। लेकिन संविधान जो संविधान निर्माण डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बनाया है उस संविधान का पालन अक्षर सा नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऐसे संविधान जो प्रजा के लिए बना हो तो प्रशांत भाई ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि संविधान पार्टी निर्माण के पहले संविधान का निर्माण होना चाहिए, जिसमें जनमत का सुझाव, जनमत की सहमति, जनमत की स्वीकृति आवश्यक है। इसी भाव के साथ संविधान सभा का गठन किया गया। आप कौन से संविधान की बात करें, पार्टी संविधान की या देश के संविधान की? ये पार्टी संविधान की है। ये पार्टी हमारी कैसे चलेगी, पार्टी हमारा कैसे काम करेगी, इसके लिए जनता के बीच में जाकर उनसे सहमति स्वीकृति ली है। जब हमारी सरकार बनेगी तब उसी तरह जनता के सहयोग से भी उसमें चेंजिंग होगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। अपना परिचय
मेरा नाम डॉक्टर गणेश ठाकुर, जिला प्रवक्ता। ये प्रक्रिया पूरे बिहार में जारी है और उसी में माता आज 22 में ये प्रोग्राम रखा गया था। इसमें जो भी संविधान बन रहा है, प्रशांत किशोर जी की ये सोच है कि संविधान बनाने में बिहार के हर एक जनता का सहयोग होना चाहिए। उसकी राय को लेने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है। आगे बिहार में जन स्वराज का क्या नीति रहेगा इस चीज को लेकर के? देखिए, जन स्वराज इंडिया से है तो अच्छी तरह जान रहे होंगे कि इसमें आज के समय में हर एक वर्ग से जाति को छोड़ करके हर एक वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं और अगले 2 अक्टूबर को पार्टी में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें लगभग 1 करोड़ संस्थापक सदस्य होंगे। तो आप अनुमान लगाइए कि 2025 तक उनका दावा है कि हम लोग 243 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। वो बिल्कुल ही चरितार्थ होगा। अपना परिचय। राकेश कुमार पंडित यादव, जिला अध्यक्ष। जो यहाँ कार्यक्रम था वो 2 सत्र में थी। पहला जो हमारा प्रस्तावित है 2 अक्टूबर को हमारा पार्टी का निर्माण होने वाला है, दल का निर्माण होने वाला है और उस दल का संविधान क्या होगा उसकी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट हमने जन स्वराज ने जनता के लिए, आम लोगों के लिए हमने प्रस्तावित किया है और उस पर जनता का एक एक बिंदुओं पर, एक एक मुद्दे पर राय लेने का काम किया और ये लगातार अभी 20 दिन तक चलेगा और जनता की राय जो आएगी, बहुमत की राय, वही हमारा पार्टी जो बनेगा 2 अक्टूबर को, वो बहुमत के राय के आधार पर हमारा संविधान बनेगा। और दूसरे सत्र में हमने अपना प्रखंड कार्यवाहक समिति का जो हमने मनोनयन किया है, अध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ता, सचिव, उपाध्यक्ष, इसका जो है हमने घोषणा किया। आने वाले दिनों में हमने साथियों के आग्रह किया और उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ 22 बल्कि पूरे और मेरा संगठन बल्कि पूरे आम जनता का जो जनभावना है, उनके जो सवाल हैं, उनके जो मुद्दे हैं, स्थानीय सवाल और फिर बिहार का सवाल जो मुख्य मुद्दा है, उन सवालों पर हमारे कार्यवाहक समिति खड़े उतरेगी, बहुत मजबूती से जनता के सवालों के साथ रूबरू होगी और उसके समाधान करने में पूरी भूमिका निभाएगी। जहां तक हम लोगों का बात है, हम लोग जिला कार्यवाहक समिति आपके माध्यम से अपने साथियों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं, यहाँ के पब्लिक को भी कहना चाहते हैं, जरूरत पड़ा जन स्वराज जो चला है जनता का सुंदर राज निर्माण करने के लिए, जरूरत पड़ेगी तो हम जिला से भी हर तरह से मदद करने का काम करेंगे। परिचय। मैं कुमार नरेंद्र, जिला संगठन महासचिव। मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा कि जितने भी पार्टी बनी, तो पार्टी कैसे बनी, 10 लोग अपना रहे और उसकी रजिस्ट्रेशन कराया और पार्टी बन गई। लेकिन पहली पार्टी ये इतिहास में, 70 साल के इतिहास में जन स्वराज है कि जो संविधान कैसा हमारा हो, कैसे लोगों को रखा जाए, कितनी पढ़ी लिखी हो, कितना पढ़ा लिखा हो, उसको हम गांव-गांव तक जाकर, प्रखंड जाकर लोगों से ये ओपिनियन लेते हैं कि कैसा संविधान होना चाहिए जन स्वराज का। और ये पहली पार्टी है जो इस लेके, और 121 आदमी की कमेटी है, इसमें पूरे बिहार के सभी जिलों से लोग हैं, जिसमें एक आदमी हमारे यहाँ पर अभी भाई गणेश ठाकुर जी हैं, डॉक्टर गणेश ठाकुर जी, ये भी संविधान सभा में जो संविधान लिखा जा रहा है उसमें एक आदमी यहाँ से भी है जो सुदूर देहात रुपौली से बिलोंग करते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। तो प्रशांत जी ने वैसे लोगों को भी खोजा कि जो लोग अपनी भागीदारी वहाँ बता सके कि संविधान में ये बात होनी चाहिए। जिस तरह से आज गौरवशाली इतिहास संविधान अंबेडकर जी का है, तो कुछ जिस तरह का बन गया है उसके लिए वाद विवाद होती रहती है। उसी तरह संविधान बनाने से पहले, पार्टी बनाने से पहले प्रखंड स्तर तक जाके सभी ग्रामीणों से सलाह लेकर ये पूछा जाता है कि कैसा संविधान हो। तो ये हमारे 13
करोड़ जनसंख्या बिहार की गौरवशाली इतिहास होगी भाई प्रशांत किशोर जी के लिए, जिन्होंने पद यात्रा के माध्यम से और एक एक जगह पैदल जाकर उस दबे कुचलों तक गए, जिन्होंने देखा कि उनकी क्या हाल है, फिर उन्होंने इस बिहार को उबारने का मौका लगा। जो अंतिम पिछड़ा राज्य है भारत, सबसे अधिक पिछड़ा राज्य बिहार है। मैं अमरनाथ उपाध्याय, जिला प्रभारी हूँ, कार्यालय प्रभारी, जन स्वराज।